नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम एक नई ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कई सारे इतिहास रच चुकी हैं। इतिहास है कि नेशनल गेम अब तक भारत में कई सालों से कराया जा रहा, खेला जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड पहली बार होस्ट किया तो वहां की कैबिनेट मिनिस्टर ने ऐसा कीर्तिमान रचा, ऐसा एक बेंचमार्क उन्होंने अब तय कर दिया है कि हर कोई तारीफ कर रहा है। जहां पद्मश्री अवार्डी हो, जहां अर्जुन अवार्डी, खिलाड़ी से लेके खेल को चाहने वाले हर कोई तारीफ कर रहा है। इंडिया न्यूज में बिना इंट्रो में वक्त गवाए मैम का स्वागत करें। रेखा मैम, जी नमस्कार। कैसी हैं? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपने तो कमाल कर दिया। मतलब जब पहली बार आपको लगा कि उत्तराखंड को होस्ट करने जा रही है जी तो जिम्मेदारी बढ़ती है कि क्योंकि जी पहली बार और उत्तराखंड पहाड़ जहाँ सब कुछ ऊपर नीचे है, जी स्टेडियम, बाकी चीजें। पहला क्या थॉट था कि नेशनल गेम हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? देखिए 38 नेशनल गेम जब उत्तराखंड को अलॉट हुआ, अलॉट होने के उपरांत में 2014-15 के मध्य में अलॉट हुआ और हमने ये देखा कि उसके बाद से उसमें कोई बहुत एक्टिविटीज नहीं देखी। जी बीच में कोविड पीरियड भी रहा, लेकिन सौभाग्य से मुझे 2022 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली जी और 30th नेशनल गेम को होस्ट करने का, 38 नेशनल गेम को कराने की एक जिम्मेदारी मिली। मैं समझती हूँ 2024 के 9 नवंबर को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोग का फ्लैग जो है वो उत्तराखंड को हैंड ओवर हुआ। उसी दिन ये संकल्प से शिखर तक का सपना उसी दिन पिरो लिया था और निश्चित रूप से फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत ही तीव्र गति के साथ में स्पोर्ट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उसको संकल्प लिया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा छोटा सा प्रदेश है, क्योंकि हम हमारा जन्म यहीं हुआ है और हम अपने स्टेट की क्षमता को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि मेरा स्टेट जो है जब कई आपदाओं से जब बाहर निकल के आता है तो कैसे जीवंत तो होता है, मैंने वो भी देखा है। तो इसलिए मुझे ऐसा पूरा आंतरिक विश्वास था कि बाबा केदार की भूमि में यह राष्ट्रीय खेल और एक प्रदेश जहां उत्तर प्रदेश, जहां प्रयागराज की भूमि में महाकुंभ हो रहा है, एक इसी सुनहरे अवसर पर हमारे प्रदेश में जो है खेल महाकुंभ हो रहा है, यानी कि देश का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा इवेंट जो है उत्तराखंड करने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो संकल्प की पवित्रता ऐसी थी कि वो चांस भी मिला और वो डेवलपमेंट भी हुआ और आज मैं समझती हूँ उत्तराखंड ने ये कीर्तिमान देश के पहला ऐसा राज्य होगा जहां सभी खेल जो है अपने राज्य में करा रहा है। तो लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक जगह नहीं हो रहा है, हाँ उत्तराखंड में जी, 7 जगह और सबकी दूरी इतनी है और आप हर जगह पहुंच रही हैं। हाँ जी, ये एक चैलेंज तो हर किसी के लिए रहता है, खास तौर में कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जी, की दूरी है। जी, कैसे उसको आप मैनेज करें? दूसरा, इम्प्रेस जो बना है, जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपने बनाया। जी। इसको मेंटेन करने के लिए आगे क्या करेंगे? इसका बेनिफिट क्या फ्यूचर आप देख रही हैं स्पोर्ट्स में? इसका देख रेख कैसे कर पाएंगे? देखिए 30th नेशनल गेम कराने का मतलब ये भी था कि हमें उत्तराखंड को एक्सप्लोर करना है। जी हमें उत्तराखंड को इस देवभूमि और इस सैन्य भूमि से आगे बढ़ाते हुए हमें इसे खेल भूमि के रूप में लेकर आना है। तो जब ये संकल्प था तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को बगैर पहाड़ देखे, बगैर नदी देखे, बगैर मैदान देखे उत्तराखंड को नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। तो इसलिए कहाँ कहीं पौड़ी में जहाँ अभी मैं गई थी, जी फुलचट्टी जगह है जहाँ पे सलालम हो रहा था, बीच गेम्स हो रहे थे यहीं टिहरी के आसपास। इसी प्रकार से हम पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग देख रहे हैं, हमने अल्मोड़ा में योगासना देखा है, यहीं टनकपुर में राफ्टिंग देख रहे हैं। इस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न इवेंट्स को हम लोगों ने कई जनपदों में वितरित करके, यानी कि डिसेंट्रलाइज करते हुए हमने पहाड़ से लेके मैदान, नदी तक में हम लोगों ने इंफ्रा को डेवलप करके ये बिल्कुल। कोशिश करी है कि उत्तराखंड की प्रकृति से, उत्तराखंड के स्वभाव से, इस देवभूमि की आबो हवा से, इसके कल्चर से, इसकी वेशभूषा से, इसके खान पान से, इसके संस्कृति से हम हम तो जुड़े ही हैं, लेकिन हमारे देश के अन्य बच्चे खिलाड़ीगण भी इससे जुड़ पाए, तो वो कनेक्शन हम लोगों ने स्थापित करने की बिल्कुल, कोशिश उसमें करी है। कोई नो डाउट, क्योंकि मैंने कई सारे प्लेयर का इंटरव्यूज किया। जी हर कोई कह रहा था कि इतना बेहतरीन फैसिलिटी मैंने नहीं देखा और जी उम्मीद भी नहीं थी कि उत्तराखंड पहली बार होस्ट कर रहा है और फील भी नहीं होने देगा।
देखिए, मैं तो इसमें यही कह सकती हूँ कि जब कोई उम्मीद नहीं करता है और जब सब लोग ये सोचते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन होगा, तो उसी को चुनौती में लेकर जब वो हम सफल करते हैं, तो मज़ा उसी में आता है। तो इसलिए जब ये सफल हुआ है, तो इसलिए ये उत्तराखंडी भाई-बहनों की जीत है कि जिसने ये साबित करा है कि जब हम संकल्प लेते हैं, तो हमारा संकल्प विकल्प रहित होता है, हमारा संकल्प शिखर तक पहुँचने वाला होता है। एक छोटे से राज्य ने जब-जब ऐसा समय आया है और ऐसे निर्णय करके दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और जी। उत्तराखंड को जो ज़िम्मेदारी मिलती है, उत्तराखंड उसमें बेहतरीन और अव्वल रहता है। अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी उत्तराखंड खिलाड़ी किए हैं। मैं आज सुबह तक अंक तालिका देख रहा था, जी, अगर मेडल की टैली देखें तो जी, 15वें स्थान पे थे। जी, कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये जी। किस तरीके से आप ले रहे हैं? किस तरीके से इनिशिएटिव था कि आपने, मैंने सुना कि आपने कई सारे शूटिंग रेंज, स्विमिंग पूल और कोचेस, ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, आपने सब कुछ कराने की कोशिश की जो जी, एक स्पोर्ट मिनिस्टर को करना चाहिए। जी। देखिए, इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लेकर हमारे खिलाड़ी मेडल टैली में बेहतरीन स्थिति में उत्तराखंड को लेकर आ पाएँ, उसके लिए बहुत हिस्टोरिकल निर्णय किए हैं। जिसमें हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए सीधे-सीधे आउट ऑफ 10 जॉब दे रहे हैं। हम नगद इनाम धनराशि मेडल लाने पे जो है गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी हम बात 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो एक खिलाड़ी की जो नीड होती है, वो हम पूरा करने के लिए उनके साथ में खड़े हैं। हमने सिर्फ़ ये कहा है कि हम आप इसके साथ-साथ ये भी बता दूँ कि हमने विगत 3-3 कैंप हम लोगों ने दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोचेज़ उनको अवेलेबल कराई है और हमने उनको रहने, खाने और उनके ट्रैक सूट से लेकर, फिज़ियोथेरेपिस्ट से लेकर, न्यूट्रिनिस्ट से लेकर उनको हमने सब प्रोवाइड किया है। तो ये पूरी कोशिश जो एक सरकार और एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उनको हर तरीके से जो सपोर्टिव सिस्टम होता है कि ताकि इस कारण से उनको कोई दिक्कत ना आए, उनके खेल के या प्रदर्शन में कोई दिक्कत ना खड़ी हो, वो सारी फैसिलिटी देने में जो है सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम अब तक के राष्ट्रीय खेलों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे तो पूरी उम्मीद है आने वाले समय में एथलेटिक्स के इवेंट्स होने जा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम प्रथम 5 पंक्ति में आपकी कहीं न ज़िम्मेदारी कहेंगे। और बढ़ गई। जब तारीफ़ कोई करता है और आपको बधाई देता है तो जी, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जी, किस तरीके से आप ले रही हैं कि पहाड़ी इलाकों में जी, खेल के मैदान और सुख-सुविधाओं को पहुँचाना एक जी, चैलेंजिंग होता है। क्या आने वाले समय में उत्तराखंड में, क्योंकि आपने सब जगह घूम लिया, आपके जी, दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है क्योंकि आप इनिशिएटिव लेना जी, जानती हैं। जी, क्या जितना मैंने समझा है, जितने आपकी बात दिल्ली में भी चर्चाएँ होती हैं जी। आपकी, कि आप बातें कम करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं। तो क्या आप और प्लान लेके चल रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण अंचल के बिना तो किसी भी देश या प्रदेश की परिकल्पना की नहीं जा सकती, उनको युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, हमारे ग्रामीण स्तर के और ग्रामीण स्तर में भी जैसे हम कहें कि बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे जो कोई बच्चे हैं, तो उसे हम न्याय पंचायत बोलते हैं। जी, और न्याय पंचायत स्तर के हमारे खिलाड़ी उभर के आए, तो हमारी सरकार योजना प्रारंभ किए हुए है, जी, जी। जिसमें मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्दीमान उन्नयन योजना है, जहाँ से 8 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक का बच्चा कवर अप है। वो उसके बेहतरीन स्पोर्ट्स के लिए हम उसको हेल्प कर रहे हैं, यानी कि उसको 1500 रुपए प्रति माह दे रहे हैं और 5000 बच्चे पूरे प्रदेश के इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे हैं जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से आच्छादित हैं, जो अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए या स्पोर्ट्स को कोई चीज़ फैसिलिटेट कर सकती है, चाहे उनका किट हो, शूज़ हो, उनकी कोई इक्विपमेंट्स हो, वो ले सके तो 2000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं और साथ ही 10,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। तो एक ये बुनियादी स्तर पर जो है हम लोग एक नर्सरी खिलाड़ियों की तैयारी में हैं और फिर जब इससे आगे बढ़ के हम लोग लगातार खेल महाकुंभ भी करते हैं, इससे आगे बढ़ के जो आज जो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने 30th नेशनल गेम के निमित्त बनाया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्हीं बच्चों को समर्पित होने जा रहा है। यही बच्चे कल को आएँगे कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, कभी स्टेट लेवल पे खेलेंगे, फिर उसके बाद में इसी प्रकार से कभी नेशनल लेवल पे खेलेंगे और यही चीज़ें खेलते-खेलते मुझे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। तो एक हम लोग जहाँ नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इसके साथ-साथ हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में इस इंफ्रा के साथ में लेगेसी भी हम लोग तैयारी रखें, तो वो प्लान बी भी हम लोगों की तैयारी है।
आपने लगभग 10-11 हजार खिलाड़ी यहाँ आए हैं, हाँ जी। उनसे लगभग आप सबसे मिली होंगी, बातचीत की होंगी, बहुत चीजें प्रॉब्लम आपके सामने आई होंगी। खास तौर पे बाकी अदर कंट्री की बात करें, उनके मेडल 100 आते हैं, हम 4 पे रुक जाते हैं। ओलंपिक बात करें, एशियन गेम्स में बात करें, आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है कि हम उत्तराखंड के बच्चों के लिए कुछ ऐसा ट्रेनिंग जो हम ओलंपिक, एशियन गेम से compete कर सकें, जो बाकी कंट्रीज में लोगों को फैसिलिटी मिलती, हम अपने बच्चों को दे सकें? ऐसा कुछ आप रोड मैप सोच रही हैं, प्लान किए हैं, या आपने ऑलरेडी इस पे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना जी। ही इस बात से है कि इन बच्चों को आने वाले समय में इन्हीं व्यवस्थाओं में जब ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं बनी हैं, चाहे वो शूटिंग रेंज हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे फुटबॉल का ग्राउंड हो, चाहे हमारी रेसलिंग का हो, चाहे हमारा बॉक्सिंग का हो, चाहे हमारा हॉकी का हो, चाहे हमारे मल्टीपर्पज हॉल हो, ये सभी चीजें इस प्रकार की निर्मित हैं कि इनमें इन्हीं बच्चों ने कल को प्रतिभाग करते हुए अपने आप को परिष्कृत करना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बेहतरीन कोच उनको प्रोवाइड कर सके, ताकि ये बच्चे उनसे बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे बढ़ सके। तो और इसके अलावा भी जो हमारा जो विचाराधीन है कि हम लोग आने वाले समय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग खोलने जा रहे हैं। और जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साइंस को जो है लेकर आएगा, और जब स्पोर्ट्स साइंस लेकर आएगा तो स्वाभाविक रूप से एक बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग परीक्षित कर सकते हैं कि भाई आपकी फिजिक, आपकी मेंटल, आपका इंटरनल किस गेम के लिए आपके लिए ज्यादा सपोर्टिव है, किस में आप बेहतरीन मेडल ला सकते हैं, आप किस में परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा होगा, और प्लस विश्व की बेहतरीन जो प्रैक्टिस होगी वो बच्चों को उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा प्लान तैयार है, और मुझे जैसे ही हमारे ये नेशनल गेम के उपरांत में इन सब पे लगते हुए, केंद्रित होते हुए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड को हम कहते हैं कि सैन्य भूमि है, देव भूमि है, अब उत्तराखंड खेल भूमि भी बने, तो उस और की लगातार जो है हम अपना कर्तव्य निर्वहन कर सकते हैं, वो हम करेंगे, और मुझे लगता है कि उसका परिणाम भी अच्छा एक आना बात चाहिए। से डिनाई नहीं कर सकती कि हर कोई खिलाड़ी के अंदर एक करियर को लेके बहुत हाँ। बड़ा चैलेंज रहता है। क्या उत्तराखंड सरकार या आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो नेशनल गेम में अच्छा करें या बाकी करें, कम से कम उनको गवर्नमेंट में या कहीं ना कुछ उनके फ्यूचर को देखते हुए कि एक जॉब एक सबके अंदर रहती है, कई सारे इसीलिए गेम छोड़ देते हैं। देखिए, हमने शायद वो ज़माना देखा है जिस ज़माने में हम लोग यदि स्पोर्ट्स करते थे तो बिल्कुल। हमारे को ये देखा जाता था कि जीवन में कुछ नहीं बन सकते। बिल्कुल, ये ताने मारते और थे। जिसने स्पोर्ट्स करा तो उसका बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ैल था। जी। स्पोर्ट्स जो है किसी स्टेटस को रिप्रेजेंट नहीं करता था, एक समय हमने वो देखा। आज ये समय है, उत्तराखंड सरकार में दामे जी के नेतृत्व में 2-3 महीने इससे पूर्व में बताया कि ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं कि हमने जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हमने उसकी तैयारी करी है। मैंने आपको 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों का बताया, 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों का बताया। इसके साथ ही मैं ये कह सकती हूँ, जो आपकी चिंता है कि हमारे खिलाड़ी जो है स्पोर्ट्स को करियर के रूप में जो है उसको ले समझे, या हमारा समाज जो है अब स्पोर्ट्स को ये समझे कि भी बच्चे मेडल लाएंगे तो उनका भविष्य कहीं पे भी असुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। हमारी सरकार 37 लोगों को जॉब दे चुकी है, और 37 लोग जो है आज सरकारी जॉब में रहते हुए कोचिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इसलिए आउट ऑफ 10 जॉब आज भी 2025 में भी जो बच्चे उत्तराखंड के लिए मेडल लेकर आए हैं, उनके लिए ये रास्ता सीधा सीधा ये ऑफर है, सीधा सीधा ये शासनादेश है। और 4% रिजर्वेशन अलग है, नगद इनाम धनराशि अलग है। तो इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट गिने चुने राज्य में होगी जो सीधे सीधे नौकरी जो है मेडल लाने पे दे रही है। बस आखिरी 2-3 सवाल बचे हाँ हैं, जी। क्योंकि आपको भी जाना है। हाँ जी। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं, महिला खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप कौन से ऐसे कदम उठा रही हैं? क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझेगा, उत्तराखंड में उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, महिला खिलाड़ी को आगे लाने के लिए हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पे ही प्लान तैयार किया है, और ग्राउंड जीरो पे ही मैंने जो भी आपसे बोला 8 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे, जिसमें 50% बालक हैं और 50% बड़ी बालिकाएं बात हैं। है। मैंने आपसे कहा कि 14 से लेके 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो उसमें 50% बालक हैं, 50% बालिका हैं। तो हमारी तैयारी नीचे से ही है कि हमारी बालिकाएं वहीं से तैयार हों, बिल्कुल। वो उसी तरीके से प्रिपेयर होकर आए, और कभी वो ब्लॉक लेवल पे खेले, कभी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, कभी वो स्टेट लेवल पे खेले, कभी वो राष्ट्रीय स्तर के लेवल पे खेले, कभी अंतर्राष्ट्रीय। तो ये हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी की है। प्लस इसके साथ ही उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी तो वो बात। गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज भी इसी
कॉन्सेप्ट में है कि हमारी लड़कियों को चांसेस मिलना चाहिए, लड़कियों को वो प्लेस जहाँ पर रहना और पढ़ना, खाना, खेलना, ये चीजें जो है सेंट्रिक होके जो है वो किया जा सके। तो उसके लिए ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो है आने वाले समय में हम लोग धरातल पर देखेंगे, जहाँ पर हमारी प्रदेश की बालिकाएं जो है खेलने के साथ पढ़ना या पढ़ने के साथ जो है बेहतरीन खेलना, दोनों काम कर तो हम पाएंगे। लोग मान के चले आने वाले समय में उत्तराखंड खेल हब के तौर पे जाना जाएगा। देखिए, खेल हब तो छोटा शब्द है, मैं कह सकती हूँ कि उत्तराखंड जो है वो खेल भूमि के नाम पे जाना जाएगा। बिल्कुल। ये मेरा एक और सवाल है कि आपके मंत्री बनने के बाद हाँ जी। खेल की बात करें या आपके युवा कल्याण की बात, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या आप मानती हैं? देखिए, उपलब्धि पूरे प्रदेश की है और वो उपलब्धि ये है कि भाई हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, यदि आप जिस किसी से भी बात करेंगे, तो हम जितने वेन्यूज में गए, जितने एथलीट्स से मिले हैं और जितने डीओसीज से मिले हैं, जितने फेडरेशन के संबंधित अधिकारियों से मिले हैं, जितने एसोसिएशन के संबंधितों से मिले हैं, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता होती है कि हमारे इक्विपमेंट्स की बहुत तारीफ होती है। वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना हुआ है। उनका एकोमोडेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उनकी फूड की बड़ी तारीफ करते हैं। मुझे लगता है कि जब हमारे देश के बच्चे यहाँ आए हों और वो बहुत अच्छे व्यूज दें, तो मुझे लगता है कि यही उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हम चाहते हैं एक्सप्लोर उत्तराखंड हो और वाइब्रेंट उत्तराखंड को वो देख सके। तो वो जब अपने शब्दों में उसको बखान करते हैं, तो मुझे लगता है कि यही उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत है, ये हम सबकी आप जीत। कौन सा खेल खेलना पसंद करती हैं? आपको जो इंटरेस्ट हो? देखिए, मैं सामान्यतः बचपन में तो हम लोग बैडमिंटन खेला करते थे, हमारे मदर के साथ में भी, हमारे फादर के साथ में भी, लेकिन वो कभी इस बात से आगे नहीं बढ़ा कि उस समय समाज उसको एज ए बिल्कुल। एंटरटेनमेंट खेला, लेकिन उस समय समाज में खेल को लेकर बहुत अच्छा, और खासकर फिर लड़कियों के लिए तो फिर और ज्यादा चीजें ऐसी थी, तो पसंद मैं बैडमिंटन ही आपके करती यहाँ हूँ। 2 क्रिकेटर हुए, एक इंटरनेशनल स्नेह राणा जिन्होंने हम्म। 2014 में 10 विकेट लिया था, हम्म। पहली महिला क्रिकेटर थी। जी। अभी नेशनल गेम को प्रमोट भी कर रही थी। जी। और एक अभी 19 साल की एक लड़की नीलम भारद्वाज हम्म। जिन्होंने 200 रन बनाए, जी। जो कि डोमेस्टिक में कोई नहीं बनाया था। जी। तो क्रिकेट को लेके आपका क्या अप्रोच है? जैसे आईपीएल हो गया, डब्ल्यूपीएल हो गया, उत्तराखंड में मैच नहीं होते, अब तो लखनऊ में कई सारे हो गए, अटल जी स्टेडियम बन गया, कानपुर पहले से है। आप क्रिकेट फैंस के लिए भी क्या कुछ सोच रही हैं, और खास करके लड़कियों के लिए? अब तो आपने दो डब्ल्यूपीएल भी है। हाँ, आपने दो महान क्रिकेटरों का नाम आपने लिया। इन्हीं महान क्रिकेटरों के उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि उत्तराखंड ने यूपीएल कराया था लड़कियों का। बिल्कुल, मैंने और वो देखा था। हाँ, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड, हम तो पूरी प्रकार से ऐसे फैसिलिटेटर और सहयोगी रहे हैं, कराती तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन है, लेकिन हमारा पूरा सहयोग डिपार्टमेंट का उनके साथ में रहा है। तो एक ये शुरुआत जो है, हम लोग हमेशा ये करते हैं कि एक लड़कियां हमेशा स्ट्रेंथन हो, लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़े, लड़कियां यदि खेलती हैं तो हम लोग उसके साथ में, उसके बैकअप के साथ में, सपोर्टिव सिस्टम में हम लोग उनके साथ खड़े हो। तो मुझे लगता है कि वो हम लोगों ने करने की कोशिश है, और आने वाले समय में हम लोग आईपीएल के लिए भी हम लोग आगे विचार कर रहे हैं कि आईपीएल भी हम लोग जरूर कराना चाहिए, वो मेंस का भी हो, वुमेन्स का भी हो। हम उस और भी चीजें जो है आगे प्रोसेस हो रही है। बिल्कुल, चलते-चलते एक सवाल है, खेलो इंडिया प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव था, हाँ जी। उसका बहुत प्रभाव पड़ा। इस हाँ पे जी। आपका क्या टेक है? प्रधानमंत्री का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है, आप मिली थी, आपके हाँ जी। स्पीच की भी बड़ी तारीफ हो रही थी। अच्छा। दिल्ली मीडिया में भी चर्चा हो रही थी, जी। खास करके प्रधानमंत्री भी बड़े ध्यान से देख रहे थे, सबने देखा। अच्छा। तो किस तरीके से बातचीत रही, और क्या खेलों को लेके है? खास करके अगर स्पोर्ट मिनिस्टर की बात करें, मनसुख भाई, या रक्षा जी की बात करें, क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन पहली बार लगा कि स्पोर्ट मिनिस्टर उत्तराखंड की इतना इन्वॉल्वमेंट, वो सब कुछ भूल गई हैं घर और। तो किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही वो पावर हाउस है जहां से सबको एनर्जी मिलती है, और उन्हीं के पावर हाउस से जिस प्रकार से वो इंटरनेशनल मैच में जा रहे खिलाड़ियों से बात करते हैं, और खास बात है कि जीतने वाले से तो बात करते करते हारने वाले से भी बिल्कुल। बात करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से खेलो इंडिया के माध्यम से हर प्रदेश को कुछ ना कुछ इंफ्रा उन्होंने दिया है, मल्टीपर्पज हॉल दिए हैं, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों को उत्साहित करते हैं, तो उस पावर हाउस की एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में 30th नेशनल गेम उत्तराखंड को मिला भी है, और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ भी रहा है।
तो मैं समझती हूँ कि उनके ही आशीर्वाद से ये सारी चीजें जो है आज हम शायद 7वें 8वें दिन में हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जो है सब चीजें बड़ी अनुशासनात्मक रूप से जो है चल रही हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही आशीर्वाद है कि वो लगातार उनका आगमन होना और उनका उत्तराखंड के प्रति जो लगाव है उससे हम लोगों की जो जिम्मेदारियां बढ़ जाना, तो वो एक हमको मैं कह सकती हूँ किस्मत कह सकती हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हुए ये काम करने का अवसर मिला। और हो सकता है कि मैं भी उस समय की वो हूँ जिसे कह सकते हैं कि मैं कह रही थी कि मुझे बैडमिंटन का शौक था, लेकिन हमारे जमाने में खेलने को या खिलाड़ी बनने के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं करता था। तो हाँ हो सकता है वो कसक है, तो वो मुझे लगता है कि मुझसे जिस किसी को भी हम यदि हम हेल्प कर पाए प्रमोट कर पाए तो करना चाहिए। और उसके सबसे बड़े प्रेरक तो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी है, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। वो जैसे जैसा मार्गदर्शन देते हैं हम लोग वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि 14 तारीख तक आप सब कुछ अच्छा करा लेंगे। एक कुंभ स्नान तो ये भी मान सकते हैं। कुंभ जा रही हैं वैसे आप? देखिए बिल्कुल मैं तो कह सकती हूँ कि उत्तराखंड अपने रजत जयंती बिल्कुल। समय में है और अपने 25वें वर्ष में उत्तराखंड में सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा और देश में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा इवेंट को अभी तक टचवुड है कि बड़ी सफलता के साथ में कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक तरफ इसी ऐतिहासिक क्षणों में एक तरफ जो है सबसे बड़ा कुंभ जो है महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में हो रहा है, वो भी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से खेल का भी महाकुंभ एक तरफ उत्तराखंड में चल रहा है। तो अब की बार मुझे लगता है कि ग्रह नक्षत्र इतने अनुकूल हो गए हैं कि उत्तराखंड जो है कई महीनों में जो है चाहे वो खेल महाकुंभ के नाम से जाना जा रहा है और चाहे वो उसकी क्षमताओं को जो वो दिखा पा रहा है पूरे देश को। ये जो सबके नजर में एक जो चमक दिखती है कि एक छोटा सा राज्य इतना बड़ा और इतना बेहतरीन आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे चल पा रहा है, तो वो सफलता हम सबको आप प्रोत्साहित जा करती रही हैं है। फिर प्रयागराज? देखिए मैं प्रयागराज जाने की मेरी बहुत इच्छा थी, चूंकि जिम्मेदारी है तो मैं बिल्कुल, नो 14 डाउट। तक तो नेशनल गेम तक ही हूँ। उसके बाद में हमारा विधानसभा सत्र है और वो 18 से 24 तक में है, तो विधानसभा सत्र में व्यस्तता रहेगी। लेकिन 26 तारीख को समापन है, उस दिन शिवरात्रि है और प्रभु ने चाहा तो प्रयागराज 26 वैसे भी तारीख किसी को। के सपनों को पूरा करिए, वो भी गंगा स्नान होता है। इतने खिलाड़ियों को आप सपने पूरे करें। ऐसा कोई सवाल जो मैंने भूल गया हूँ पूछना, तो जी प्लीज आप इंडिया न्यूज के माध्यम से आप पूरे देशवासियों को, उत्तराखंड को आप बता सकते हैं। देखिए वैसे तो आपने सभी कुछ पूछ लिया है और मैं बस यही कह सकती हूँ कि उत्तराखंड जो है छोटा है, लेकिन इस छोटे से राज्य में अद्भुत क्षमताएं हैं। उत्तराखंड ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने का काम किया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है जो कि देश में कहीं पे भी नहीं है, जो कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां हमारे भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निर्धारित सभी खेल यानी कि 35 के 35 गेम्स हमारे उत्तराखंड में कराया जा रहा है, जिसमें वेलोड्रम जैसा बहुत ऐतिहासिक इवेंट बना है, जिसमें हमारा एक्वेटिक्स का जो कि ओलंपिक लेवल का जो है स्विमिंग पूल बने हुए हैं, हमारा शूटिंग रेंज जो है वो ओलंपिक लेवल का बना हुआ है। तो मुझे इस इंफ्रा के साथ में निश्चित रूप से ये लगता है कि हमारा उत्तराखंड आने वाले समय में जो है ओलंपिक आयोजन करने के लिए भी सक्षम है। थैंक यू सो मच मैम थैंक इंडिया यू। न्यूज से बातचीत करने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज।